नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ नवंबर मंथ की रीडिंग। इस रीडिंग में हम मेनली फोकस करेंगे आपके जनरल मैसेजेस पे, जो कि हो गया आपके करियर, आपके प्रोफेशन, आपके बिजनेस को लेकर क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है नवंबर मंथ, आपके फाइनेंसेस को लेकर क्या चीजें होने वाली है, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, पैसे को लेकर कुछ एक्स्ट्रा ध्यान रखना है आपको, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कोई भी जनरल गाइडेंस क्या है डिवाइन की तरफ से, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। कई चीजों का आपको पैसे और करियर से रिलेटेड नहीं होंगी वो, बट फिर भी उनका ध्यान आपको नवंबर मंथ में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा that I claim the energies, I claim the positive reading, I claim the good things that are coming towards me। ये जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही आप कनेक्शन बिठाएंगे डिवाइन के साथ और उतना ही चीजें आपकी लाइफ में होंगी। ठीक है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा, एंगेज करिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, रेगुलर रीडिंग की नोटिफिकेशंस आती रहें। उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ की करियर, मनी एंड जनरल रीडिंग। आइए, जेमिनी के लिए जनरल मैसेजेस, करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। जेमिनी के लिए क्या करियर प्रेडिक्शंस है नवंबर मंथ के लिए, मनी प्रेडिक्शंस है नवंबर मंथ के लिए, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए जेमिनी को फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। हेल्थ के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं जेमिनी के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। करियर, मनी, हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जेमिनी को फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें पता होनी चाहिए करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर फॉर जेमिनी। ओके, जेमिनी देखिए नवंबर मंथ में ना आप में से काफी लोग हैं जिनको अपनी मेहनत का फल मिल रहा है। आपने जितनी भी मेहनत करी थी, मे बी कोई प्रोजेक्ट में काफी टाइम लगाया था, कोई क्लाइंट में काफी टाइम लगाया था, कोई डील क्रैक करने में बहुत आपने मेहनत करी थी, या हो सकता है आप में से काफी लोग हैं जो कि जॉब लग जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई बहुत कर रहे हैं, या कोई नया कोर्स कर रहे हैं, कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, वट एवर, जितनी भी जो भी मेहनत थी, जिस भी चीज के टुवर्ड्स थी, वो आपको रिटर्न मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। आपको बस बैलेंस करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में नवंबर मंथ में सिर्फ एक चीज नहीं होगी जो कि इंपॉर्टेंट होगी, आपकी प्रायोरिटी होगी, नहीं, आपकी मल्टीपल प्रायोरिटीज होंगी और मल्टीपल प्रायोरिटीज को आपको साथ में बैलेंस करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा कि ये भी चीज कर ली, वो भी कर ली, इसका भी ध्यान रख लिया, ये भी कर लिया। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि पैसा आ रहा है, पैसा तो नहीं मैं बोलूंगी, रिवॉर्ड तो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, जो आपको मेहनत का फल होता है वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, पैसे के फॉर्म में भी हो सकता है और वो आपके जॉब के फॉर्म में भी हो सकता है, प्रमोशन के फॉर्म में भी हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई प्रोजेक्ट, बहुत फेमस कोई चीज है, वो क्लाइंट या प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, उस फॉर्म में भी हो सकता है। सो ये सारी चीजें ना साथ में बैलेंस करनी पड़ेंगी आपको सक्सेसफुली। आपका मुझे काफी डिटर्मिनेशन दिख रहा है, काफी विल पावर दिख रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर, जिसकी वजह से पब्लिक रिकग्निशन आ रहा है। पब्लिक रिकग्निशन कुड बी रिलेटेड टू सोशल मीडिया, पब्लिक रिकग्निशन कुड बी रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन में सब आपको जानने लग जाए, पहचानने लग जाए, क्योंकि आप काम इतना बढ़िया कर रहे हो, या आपने कोई ऐसी चीज कर दी, ऐसा क्लाइंट क्रैक कर दिया, डील क्रैक कर दी जो कोई नहीं कर पाया, तो इस वजह से सब जान रहे हैं। बट पब्लिक रिकग्निशन भाई आपको मिल रहा है जेमिनी। उसके साथ साथ अगेन सीड्स वेल प्लांटेड, आपने जहां पे भी जो भी मेहनत करी थी या जहां पे अपना टाइम और एनर्जी या पैसा लगाया था,
वहां से रिटर्न आपको मिल रहा है। आपकी चाहे इन्वेस्टमेंट्स हो, आपकी चाहे कोई एजुकेशन हो, आपको वहां से चीजें वापस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। जो अभी तक नहीं मिल रही थी, अब आपको वापस रेसिप्रोकेशन, रिटर्न, वो चीज वापस मिलेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मिलेगा। मे बी नवंबर एंड में मिले, मे बी नवंबर एंड में प्रोसेस स्टार्ट हो, करते करते दिसंबर स्टार्टिंग हो जाए, मिलेगा। बट इम्पेशेंट नहीं होना इस चीज के लिए। ये नहीं होना चाहिए कि यू यू आर लाइक कि अरे कब होगा, कब होगा, अच्छा इतना टाइम हो गया मुझे अपनी तरफ से एफर्ट डालते हुए, किसी को मनाते हुए, किसी के हिसाब से चीजें करते हुए, या कुछ सीखते करते, स्किल गेन करते हुए, बट मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है, कब होगा, ये वो नहीं। डेस्परेट नहीं होना है, दैट्स द फर्स्ट रूल, ठीक है, जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन को से बिल्कुल दूर ले जाता है आपको। डेस्परेट नहीं होना है, पेशेंस रखना है, इंपल्सिव नहीं होना है। फ्यूचर को लेकर प्लान करिए, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए। और अननेसेसरी वरी जो है ना दिमाग से, वो निकाल दीजिए। कब होगा, ये होगा, वो होगा, हो जाएगा, होएगा, सब होगा, मानिए तो होगा। नवंबर मंथ में ऐसा कोई इवेंट भी होगा जो कि बहुत जल्दी होगा। 2-3 चीजें होंगी जो कि बहुत जल्दी होंगी, बहुत स्पीड से होंगी, एंड उसमें आपको अपनी तरफ से उन इवेंट्स में डिसीजन लेना पड़ेगा। और क्योंकि वो तेजी से हो रही होंगी, चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो रही होंगी, सो यू ऑल्सो हैव टू बी डिसाइसिव एज वेल एज फोकस्ड। अगर आपका ध्यान कहीं और है और वो चीजें हो रही हैं और आप कहीं और ही डाइवर्ट हुआ है आपका माइंड, तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आप फिर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा डिसाइसिव, फोकस्ड रहना जरूरी है। बिकॉज जब वो इवेंट्स होंगे आपके करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, कोई जॉब ऑफर, कोई कोई पोच कर रहा है, कोई आपसे पूछ रहा है कि मेरे साथ काम करोगे, ये वो, अगर आप ये करोगे, तो देन द अदर पर्सन, और जो भी अपॉर्चुनिटी है वो फिर चली जाएगी। तो दिमाग से काम लेना है, ना कि इमोशनल रिस्पॉन्सेज। दिमाग से काम लेना है जेमिनाई, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नवंबर मंथ के लिए। बिकॉज ये जो चेंजेस होंगे ये बहुत सडन होंगे, बहुत अनएक्सपेक्टेड होंगे। आपके पास ऑप्शंस होंगे, बिकॉज इवेंट्स काफी सारे होंगे, सो यू विल हैव ऑप्शंस कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसमें आगे बढ़ना है, इसमें नहीं बढ़ना है, ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे। दिमाग अपना कंटिन्यूसली उसमें लग जाएगा आपका। ऑप्शंस को रिव्यू करिएगा केयरफुली। नवंबर मंथ में मेडिटेट करिए। आप में से काफी सारे लोग हैं, मुझे पता है, जो मेडिटेट नहीं करते हैं। मेडिटेशन स्टार्ट करिए। आपको हो सकता है लगे कि ये ज्ञान है, आई डोंट केयर, ज्ञान सही, बट मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ऑल्सो जो भी आपका सन साइन या मून साइन है, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। विद इन 3 मंथ्स आपको अगर कोई चेंज महसूस ना हुआ, मैं कहती हूँ 2% ही चेंज आए, 5% ही आए, चेंज महसूस होगा। आपके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, स्पेशली बिकॉज यू आर कंफ्यूज्ड कि मुझे क्या करना है, पैसे से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, मुझे क्या पाथ चूज करना है, किस डायरेक्शन में आगे जाना है। आई फील टू डिस्कवर योर ट्रू डिजायर, व्हाट यू वांट, आपका पर्पस क्या है लाइफ का, आपका लाइफ में गोल क्या है, क्या करना क्या चाहते हो। आपको मेडिटेशन ही करना पड़ेगा, उसी से आपका दिमाग में थोड़ी स्थिरता आएगी और स्टेबिलिटी आएगी। यू नीड टू डेवलप योर इंट्यूटिव गिफ्ट्स। आपका जो विजडम है, इंट्यूशन है, थर्ड आई चक्रा, कुछ भी बोल लीजिए, वो आपका अभी ब्लॉक्ड दिख रहा है। वो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी समझ से काम नहीं लेते हो, और उस वजह से आप गलत डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हो, करते आ रहे हो, या नवंबर मंथ में भी कर सकते हो। सो अपने जो इंट्यूटिव गिफ्ट्स हैं कि मेरा दिमाग कह रहा है कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है, उसको और थोड़ा डेवलप करो। अभी वो डेवलप नहीं है। एंड बिना विजडम के, बिना समझ के कोई भी अगर आप एक्शन लोगे तो वो खराबी होगा, उससे आपको नुकसान ही होगा। तो ये चीज आपके लिए काफी जरूरी है नवंबर मंथ में। ऑल्सो आपका पैसे को लेकर डर जो है ना, वो बहुत ज्यादा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पैसे को लेकर ये सोच रहे हैं कि अरे कहीं पे ये पैसा नुकसान हो गया, कहीं पे वो चला गया, उसने वापस नहीं दिया, ये हो गया, वो हो गया, तो क्या होगा। सो आई थिंक वो जो फियर है ना आपका सराउंडिंग मनी, इट्स टू मच टू
टू नॉट टर्न इनटू समथिंग रियल, बिकॉज आप वही, आपकी लाइफ में वही होता है, आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप सोच रहे होते हो, क्योंकि आप सोच रहे हो पैसा, पैसे का नुकसान, पैसे को लेकर कुछ खराब होना या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो वो नेगेटिव थॉट आपका मैनिफेस्ट हो रहा है। मे बी आपके पास पैसा आए, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, पैसे के फॉर्म में, रिस्पेक्ट के फॉर्म में, जॉब के फॉर्म में, मे बी आपके पास पैसा आए, बट देन आपका जो अंदर का नेगेटिव थॉट है ना, वो पहले ही ऐसा हो जाता है कि ओहो इतना पैसा आया है, कहीं चला ना जाए, चला जाएगा। सो थोड़ा सा ना यहाँ पे ध्यान दीजिए, अपने नेगेटिव थॉट्स को खत्म करिए, एंड थोड़ा गाइडेंस में चीजें करिए। कोई मेंटोर हो, कोई गाइड हो, उसकी, उनकी गाइडेंस में रहकर चीजें करिएगा जेमिनाई, मैं, मेरी एडवाइस में। अब देखते हैं सिर्फ करियर और मनी को लेकर स्पेसिफिक मैसेजेस क्या है, बिकॉज मैंने ये करियर और मनी के लिए नया डेक लिया है। आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं मुझे कमेंट्स में, तो एंजल नंबर डेक तो मैंने परचेज कर लिया है, आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैंने ये नया डेक परचेज करा है और ये मैं इस बारी यूज करने वाली हूँ। नए मंथ की रीडिंग थी, नई रीडिंग थी, तो मैंने कहा कि इसी में ही यूज कर लेते हैं। आप बताइएगा कि ये डेक आपको कैसा लगा, कैसा इसका रीडिंग इसकी कैसी लगी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। करियर और मनी रिलेटेड मैसेजेस फॉर जेमिनाई, करियर और मनी रिलेटेड मैसेजेस फॉर जेमिनाई, करियर और मनी रिलेटेड messages for Gemini for the month of November, career and money related messages for Gemini for the month of November, career and money related messages for Gemini for the month of November, career and money related messages for Gemini for the month of November. अपनी स्पेंडिंग पे, आपके जो खर्चे हैं ना जेमिनाई, उस पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते कि अगर पैसे का नुकसान हो रहा है या पैसे को लेकर डर लग रहा है या लिमिटेड मनी है या पैसे को लेकर कुछ फियर है, तो भी आपके खर्चे उतने ही रहे जितने पहले थे। आपको कुछ एडजस्टमेंट तो अपने खर्चों में करनी पड़ेगी, बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही हैं। आपको अगर चाहिए था 10,000 रुपए, तो आपका खर्चा ज्यादा है और आने वाला जो पैसा है इनकमिंग वो कम है, तो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं होंगी। तो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड देन रिग्रेटफुल। बाद में फिर उस चीज को ले करें कि अच्छा क्रेडिट कार्ड बिल पे करने के पैसे नहीं है, इसका नहीं है, तो पहले से ही अपने खर्चों को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। एंड आई फील नवंबर इज द मंथ जहां पे पैसे को लेकर ना, आप खासकर पैसे को लेकर आप काफी मेच्योर हो जाओगे। कैसे मैनेज करना है अपने फाइनेंसेस, कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे काफी मेच्योर और रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे कि यार इस बारी मुझे अब समझ आया कि एक्चुअल में क्या चीज मुझे करनी चाहिए और क्या चीज मुझे सेव करनी चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। आई थिंक इन द मंथ ऑफ नवंबर यू आर बिकमिंग मोर मेच्योर इन हैंडलिंग योर फाइनेंसेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे आप कि मैं करूंगा इस चीज को, पैसा हैंडल मुझे करना है इस बारी खुद, मुझे किसी से पैसे की कोई हेल्प नहीं चाहिए। तो वो एक्साइटिंग होगा आपके लिए, बट चैलेंजिंग भी होगा, बट आप कर लोगे क्योंकि आप हैंडल थोड़ा मेच्योरली दिमाग से हो जाएगा। एंड आई थिंक अभी ना आपका ऐसा टाइम है कि नवंबर मंथ में आपको बाकी लोगों को एक डिपेंडेबल इंसान बन के दिखाना है, दैट यस आई कैन डू इट ऑल बाय माई सेल्फ, मैं खुद कर लूंगा, तुम्हें मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। आई नो पैसे को लेकर डर है, ये है वो है, बट मैं करूंगा, चेंजेस लाऊंगा, मैं चीज ठीक करूंगा ताकि तुम मेरे पे डिपेंड कर पाओ, तुम मुझ पे रिलाई कर पाओ, ना कि मैं तुम पे रिलाई करूं। ये थोड़ा सा मेच्योरिटी चेंज आपका आ रहा है। पर्सपेक्टिव जो है ना वो चेंज करने की जरूरत है। योर पर्सपेक्टिव अबाउट मनी, योर व्यू पॉइंट अबाउट मनी, एंड उसको थोड़ा पॉजिटिव की तरफ आपको ले जाने की जरूरत है। बिकॉज यहां पे भी ना आपका नेगेटिव थॉट्स जो हैं पैसे को लेकर, उसी की वजह से नुकसान हो रहा है। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली अबाउट मनी, चीजें अपने आप चेंज हो जाएंगी। एंड बिगर पिक्चर देखिए अपने करियर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर। छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे लॉस पे आपका दिन और हफ्ता निकल जाए सैड होकर, ऐसा नहीं होना चाहिए।
लॉन्ग टर्म आपको थोड़ा प्लानिंग करनी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है, और आपके जो काम करने का तरीका है वो भी उसी से ही चेंज होगा। आपको अपना नजरिया पैसे के टुवर्ड्स जो है वो चेंज करना जरूरी है। और आपके फाइनेंसेस जो है ना वो हील हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके अगर फाइनेंसेस में कुछ नुकसान चल रहा था, कोई चीज खराब हो रही थी, तो वो चीज हील हो रही है। एंड आई थिंक यू नीड टू कंटिन्यू टू डू व्हाट्स बेस्ट। आपको जो ठीक लग रहा है वो आपको करने की जरूरत है। आपको थोड़ा टाइम भी देने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। एंड आई थिंक पैसे को लेकर ये डिसीजन मेकिंग जो आप कर रहे हो ना, करना है नहीं करना है, मेच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक इसके लिए एनर्जी भी चाहिए आपको, काफी हिम्मत चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी, और वो भी आपको मिल रही है। तो आई थिंक पैसे को लेकर ना धीरे धीरे ग्राफ ऐसे जा रहा है, जाता जाएगा। अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। आप जितना अपने स्किल्स को एनहांस करना, सर्टिफिकेशन, कोर्स, इन चीजों में पैसा खर्च करोगे, इन्वेस्ट करोगे, वो इनोवे घुमा फिरा के आपके पैसे ही बढ़ाएगा। पैसा खर्च करना स्किल्स में, इट्स लाइक अ सर्कल, उससे आपका काम अच्छा होगा और पैसे ज्यादा अच्छे आएंगे। तो दैट्स अ वे टू बिल्ड वेल्थ। आप अपनी जो सर्विसेज हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें जो आपके स्किल्स हैं, आपकी एक्सपर्टीज है, उसके थ्रू आप अपनी एक स्टेबल इनकम बना सकते हैं। ठीक है, तो चीजें मुझे अच्छी होती दिख रही हैं जेमिनाई। जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस देखते हैं। मोनोलॉजी कार्ड में यूज कर रही हूँ इस बारी। ठीक है, जनरल चीजें क्या पता होनी चाहिए जेमिनाई को, किन चीजों का ध्यान रखना है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। जनरल चीजें क्या पता होनी चाहिए जेमिनाई को फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। जनरल मैसेजेस फॉर जेमिनाई फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। जनरल मैसेजेस फॉर जेमिनाई फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। जनरल मैसेजेस फॉर जेमिनाई फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। जेमिनाई, यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो या नहीं करते हो, जो भी प्रोसेस है आपका, जो भी आपका लाइफ जीने का तरीका है, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। कि यूनिवर्स ने अगर कोई चीज मेरे लिए नहीं बनाई है तो उस चीज पे अटकना नहीं है और आगे बढ़ना है, कोई और अच्छी चीज बनाई है। ठीक है, तो डाउट मत करिए कि जो भी चीज हो रही है, अरे ये अच्छी नहीं हो रही है, ये क्या हो रहा है। यूनिवर्स ने, डिवाइन ने सारी चीजें आपके लिए सोच के रखी हुई हैं। यू हैव टू टेक अ ब्रीदर। आप बहुत ज्यादा वर्कड अप हो रहे हो, बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर स्ट्रेस्ड आउट हो, थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा उस चीज में ना गैप लाओ। क्योंकि ज्यादा वर्कड अप होके भी आप चीजें सही तरीके से, एक तो कुछ एफर्ट नहीं डाल पाओगे और चीजों में सही डिसीजन मेकिंग भी नहीं हो पाएगा। फॉरगिव करिए पुरानी चीजें, कोई भी, अगर आपने कोई ग्रजेस अपने माइंड, बॉडी, सोल में इकट्ठे करके रखे हुए हैं, वो बैगेज बन रहा है, फॉरगिव करिए दूसरे लोगों को और आगे बढ़िए। उस चीज को लेकर बहुत वो नहीं रहिए कि पकड़ के मत बैठिए उस चीज को। ठीक है, फॉरगिव करना बहुत जरूरी है, रिलीज करना बहुत जरूरी है। डिटॉक्सिफाई, डिटॉक्सिफिकेशन, अपनी क्लेंजिंग, अपने ऑरा की क्लेंजिंग करवाना बहुत जरूरी है आपके लिए जेमिनाई। बिकॉज आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी दूसरे इंसान की एनर्जी या आपकी खुद की नेगेटिव एनर्जी, बट आप उसमें फंसे से हुए हो, आपको उससे थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है। हेल्थ की जहां तक बात करें, आपका हो सकता है फीट में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, एंकल स्प्रेन हो सकता है, वो चीज हो सकती है। नीज में इशू हो सकता है, आप में से कई लोगों का नवंबर मंथ में नीज में इशू होने के साथ साथ मट्टी से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन या कुछ ऐसा, कोई कीड़ा काट गया या कुछ ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा जब आप कभी फॉरेस्ट में या कोई नेचर रिलेटेड चीज, मट्टी वगैरह कहीं पे जाए तो वहां से कुछ हो सकता है। जहां तक आती है बात रेमेडीज की, देखिए मोनोलॉजी कार्ड में स्पेसिफिकली यहाँ पे हमें बताए जाते हैं चक्रास, जिन पे
फोकस करना होता है जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए थर्ड आई चक्रा शो हो रहा है। ट्रस्ट करना अपने थर्ड आई चक्रा पे, यूनिवर्स पे, विजडम पे, उस पे ट्रस्ट करना जरूरी है। तो आपको, आपके लिए एमेथिस्ट क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज काफी जरूरी है। उसके साथ साथ पैसे को लेकर आई फील पाइराइट क्रिस्टल, ताकि जो भी ये प्रोसेस है ना आपका पैसे को लेकर जो बताया गया है स्टार्टिंग से लेकर एंड देन बाद तक, वो सही हो, वो सच हो, तो पाइराइट क्रिस्टल आप ले सकते हैं इफ यू वांट टू हील योर फाइनेंसेस। और उसके अलावा ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन, फॉरगिवनेस के कार्ड्स हैं, तो ऑरा तो क्लेंज आपको करवाना ही पड़ेगा। ऑल्सो गाइज रेमेडीज ना लोग इग्नोर कर देते हैं, बट रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फ्यूचर जानने से सोल्यूशन नहीं मिलता है, प्रॉब्लम का हल नहीं निकलता है। फ्यूचर जानने के बाद पर्टिकुलर रेमेडीज को फॉलो करने से हल मिलता है। सो वो पार्ट है उस पूरी चीज का। यू कैनॉट स्किप इट एंड एक्सपेक्ट कि चीजें अच्छी होंगी। सो रेमेडीज इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो भी फॉलो करिए प्लीज। तो ये थी गाइज आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग, जिसमें मैंने करियर, मनी, फाइनेंसेस, स्पेशल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस, सारी चीजें आप लोगों के लिए कवर करी हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे कैसी लगी रीडिंग, पॉजिटिव लगी, आपको नए कार्ड्स अच्छे लगे, मोनोलॉजी कार्ड्स अच्छे लगे, क्या अच्छे लगे मैसेजेस, बताइए मुझे, एंगेज करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से व्यूअर्स हैं जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं और वो सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट वो व्यूअर्स हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करिए। जितना आप सब्सक्राइब करोगे मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, उतना मैं और मोटिवेट होंगी कि अच्छा लोग पसंद कर रहे हैं, लोग देखना चाह रहे हैं मेरी रीडिंग्स। कमेंट सेक्शन को भी मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे इतना प्यार मिलता है आप लोगों से, इतना अच्छा फील होता है। और मैं सबको आसपास बताती हूँ कि देखो ये इसने ऐसा कमेंट करा और ये सारे लोग हैं और इतने कमेंट्स आए, और मेरे सारे आसपास के लोग हैं, सबको पता है कि कमेंट्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो वो एक खुशी जो है वो एक शेयर करती हूँ मैं सबके साथ। तो सब्सक्राइब भी करिए, पार्ट बनिए इस प्यारी सी मेरी इमरामा जर्नी का। ठीक है, थैंक यू, बाय।